ए एडू और ए एडू के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन को पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोग भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण जो सिख संप्रदाय के महान संत थे जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, उनका नाम था गुरु नानक देव, जिन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है, सिखों के आदि गुरु। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उनके पिता के बारे में हमने देखा, माता के बारे में देखा, उनके बहन के बारे में देखा, उनका जन्म स्थल हमने देखा। उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे दादू दयाल के पास, जो कि इस भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के एक महत्वपूर्ण प्रेमाश्रय या फिर ज्ञानाश्रय शाखा के संत थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक देव को कई उपाधियां प्राप्त हुई थी, जैसे कि नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह। हमने बताया था कि उनकी बहन का नाम था नानकी, और इसी कारण गुरु नानक देव के जन्म के कारण तलवंडी का नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो ननकाना रख दिया गया, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में रावी नदी के किनारे अवस्थित है। तो इन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह की उपाधि से संबोधित किया गया। सिखों के प्रथम अर्थात ये आदि गुरु थे। 20 अगस्त 1507 ईस्वी से 22 सितंबर 1539 ईस्वी तक ये सिखों के प्रथम गुरु रहे, आदि गुरु रहे। तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे या फिर सिखों के आदि गुरु कौन थे, तो उनका नाम था गुरु नानक देव, जो कि 20 अगस्त 1507 ईस्वी से लेकर 22 सितंबर 1539 ईस्वी 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। तो उस समय तक ये क्या थे, तो आदि गुरु थे, अर्थात सिखों के प्रथम गुरु थे। ये एक योगी थे, दार्शनिक भी थे, गृहस्थ भी थे, धर्म सुधारक भी थे, समाज सुधारक भी थे, कवि भी थे, देशभक्त भी थे, विश्व बंधु, ये सभी गुण इनमें मौजूद थे। तो ये इनमें सर्व गुण संपन्न थे। अर्थात जो हमारे गुरु नानक देव थे, योगी थे, दार्शनिक थे, गृहस्थ जीवन भी बिताते थे, धर्म सुधारक भी थे, कवि थे, देशभक्त थे और विश्व बंधु भी थे। तो ये सभी गुण इनमें मौजूद थे। प्रथम अनुयायी, इनके जो प्रथम अनुयायी बने, इनकी बहन जानकी और एक गांव के शासक जिसका नाम था राय बुलार। तो राय बुलार और इनकी बहन नानकी इनके प्रथम शिष्य बने गुरु नानक देव के। तो याद रखेंगे, गुरु नानक देव के प्रथम शिष्य कौन कौन बने, तो इनकी बहन नानकी और गांव के एक शासक जिसका नाम था राय बुलार। इनकी विवाह 16 वर्ष की उम्र में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखौकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलक्षणी से हुई। कब? 1485 ईस्वी में। तो गुरु नानक देव की विवाह कब हुई, तो 1485 ईस्वी में 16 वर्ष की उम्र में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखौकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या जिसका नाम था सुलक्षणी, तो उससे हुई। तो 16 वर्ष की उम्र में 1485 ईस्वी में इनकी शादी हुई। किसकी? गुरु नानक देव की। किससे शादी हुई? तो गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखौकी नामक स्थान पर रहने वाले एक नाम था मूला। तो मूला की कन्या थी जिसका नाम था सुलक्षणी, जिसे सुलक्षणी भी कहा जाता था। तो सुलक्षणी या सुलक्षणी से हुआ 1485 ईस्वी में।
जो कि मूला की पुत्री थी। और यह कहां का रहने वाला था? तो गुरदासपुर जिला में लाखौकी नामक स्थान है, तो वहीं पर मूला की पुत्री से, जिसका नाम था सुलक्षिणी या फिर सुलक्षिणी, उससे विवाह हुआ 1485 ईस्वी में। और उस समय गुरु नानक देव की उम्र महज 16 वर्ष थी। 32 वर्ष की अवस्था में प्रथम पुत्र श्री चंद्र, जबकि 36 वर्ष की अवस्था में दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। तो इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था लक्ष्मीदास या लक्ष्मी चंद्र, दूसरे का नाम था श्री चंद्र। तो श्री चंद्र बड़ा भाई था और लक्ष्मीदास छोटा भाई था। तो 32 वर्ष की उम्र में, जब इनकी उम्र 32 वर्ष थी गुरु नानक देव की, तो इनके पहले पुत्र श्री चंद्र का जन्म हुआ। और उसके ठीक 4 वर्ष के बाद, अर्थात इनके 36 वर्ष की उम्र में, इनका दूसरा पुत्र लक्ष्मीदास या फिर जिन्हें लक्ष्मीदास कहा जाता है, तो उसका जन्म हुआ। तो याद रखेंगे 32 वर्ष की इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था श्री चंद्र और दूसरे का नाम था लक्ष्मीदास या फिर लक्ष्मीदास। 32 वर्ष की उम्र में बड़े पुत्र श्री चंद्र का जन्म हुआ, जबकि 36 वर्ष की उम्र में दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। 1507 ईस्वी में अपने परिवार का भार अपने ससुर के हाथों में सौंपकर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास नामक 4 साथियों को लेकर ये तीर्थ यात्रा पर रवाना हो गए। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि 1507 ईस्वी में अपने परिवार का भार किसे सौंप दिया? तो अपने ससुर को सौंप दिया। और उसके बाद अपने 4 साथी शिष्यों को लेकर, एक का नाम था मर्दाना, दूसरे का नाम था लहना, यही लहना बाद में गुरु अर्जुन देव बनता है। बाला और रामदास नामक साथियों को लेकर कहां पे? तो तीर्थ यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। याद रखेंगे, पुत्र श्री चंद्र के द्वारा उदासी संप्रदाय, जिसके अंतर्गत जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश की पूजा की जाती है तथा ये सनातन धर्म को मानते हैं, इसकी स्थापना की गई। तो इनके बड़े पुत्र श्री चंद्र ने एक संप्रदाय की स्थापना की, जिसे उदासी संप्रदाय कहते हैं। उदास का मतलब होता है तीर्थ यात्रा करना। तो पंजाबी भाषा में उदास का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, और इनके संप्रदाय को उदासी संप्रदाय कहते हैं। तो उनके बड़े पुत्र श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की, जिसके अंतर्गत सनातन धर्म का पालन किया जाता है। कौन से धर्म? तो प्राचीन जो सनातन धर्म है उसका पालन किया जाता है। और इस संप्रदाय में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश की पूजा की जाती है। मर्दाना, लहना, बाला तथा रामदास सहित गुरु नानक देव के द्वारा चारों ओर घूमकर उपदेश देना प्रारंभ किया गया। 1521 ईस्वी तक भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब 4 चक्रों की यात्रा पूरा कर ली इन्होंने। और इन यात्राओं को पंजाबी में क्या कहा जाता है? तो उदासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उदासियां। तो जो यात्रा इन्होंने किया उसे क्या कहा गया? उदासियां। इन्होंने मक्का, मदीना, श्रीलंका, इन सभी जगहों की भी यात्रा की। तो मर्दाना, लहना, बाला और रामदास को लेकर गुरु नानक देव ने चारों ओर घूमकर उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। 1521 ईस्वी तक ये सभी गुरु नानक देव, लहना, बाला और उसके बाद जो और इनके सहयोगी शिष्य थे, तो ये सभी कहां घूम लिए? तो फारस, अफगानिस्तान, भारत और अरब की यात्रा पूरा कर ली। और साथ ही साथ मक्का, मदीना और श्रीलंका की भी यात्रा इन्होंने पूरा की।
और इन चारों चक्रों की जो यात्रा हुई, जिसे पंजाबी में उदासियां कहा जाता है, उदासी कहा जाता है, और इसी कारण इनके बड़े पुत्र श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। अर्थात इस संप्रदाय के अंतर्गत तीर्थ यात्रा करना होता है, लोग समस्त सृष्टि के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अर्थात जितने सारे धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा करनी पड़ती है। महान सर्वेश्वरवादी संत मूर्ति पूजा की सनातन शैली के विपरीत परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग की शुरुआत। तो ये सर्वेश्वरवादी थे, अर्थात सभी ईश्वर की पूजा करते थे, अर्थात ये सभी ईश्वर में एक ईश्वर को ही देखते थे। तो मूल रूप से कहा जाए तो गुरु नानक देव एकेश्वरवादी थे। क्या थे? तो एकेश्वरवादी थे। और मूर्ति पूजा की सनातन शैली के विपरीत इन्होंने परमात्मा की उपासना के लिए एक अलग ही मार्ग की शुरुआत की। याद रखें, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सुधार हेतु कई कार्य इन्होंने संपन्न किया। नारी सम्मान हेतु इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो गुरु नानक देव ने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए बहुत ही सारे कार्य किए। खास करके नारी को सम्मान दिलाने के लिए या नारी के उत्थान के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा कार्य किए। याद रखेंगे, सती प्रथा की इन्होंने रोक लगाई। तो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सुधार हेतु कई कार्य इन्होंने संपन्न किए। नारी सम्मान हेतु इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। याद रखेंगे, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के रचनाश्रय अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा के महान संत थे। तो ये जो गुरु नानक देव थे वे निर्गुण शाखा के रचनाश्रय या फिर जिसे ज्ञानाश्रय भी कहते हैं, तो उस शाखा के महान संत थे। रचनाश्रय या फिर उसे ही ज्ञानाश्रय शाखा के महान संत थे। कौन? जिनका नाम था गुरु नानक देव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुरु नानक देव के भजन का वर्णन 1661 ईस्वी के गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि गुरु नानक देव का जो भजन है उसका वर्णन किसमें है? तो 1661 ईस्वी में लिखा गया गुरु ग्रंथ साहिब में। और इस गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। जब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो सिखों के 10 गुरु हैं। तो सिखों के 10 गुरुओं की हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरी तरह से चर्चा करेंगे। जब हम लोग अंग्रेज और सिखों के बीच जब संघर्ष को पढ़ेंगे, आंध्र और सिखों के बीच का जो संघर्ष चलेगा, तो उसमें इन 10 सिखों के हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी जो सूफी संत हैं जिनका नाम है गुरु नानक देव, भक्ति आंदोलन में इन्हीं की आवश्यकता है। तो इसी कारण हम लोग देख रहे हैं गुरु नानक देव को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुरु नानक देव के भजन का वर्णन किस किताब में किया गया? तो 1661 ईस्वी के गुरु ग्रंथ साहिब में। और इसी गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का आदि ग्रंथ कहा जाता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। सूफी कवि होने के साथ साथ एक भेदाभेदवादी भी कवि थे, भावुक और कोमल हृदय वाले संत थे। तो ये जो गुरु नानक देव थे वे सूफी संत होने के साथ साथ भेदाभेदवादी भी कवि थे। भेदाभेदवादी कवि का मतलब होता है कि गलत लोगों का पोल खोलने वाला, गलत लोगों के भेद को उजागर करने वाला। तो सूफी कवि होने के साथ साथ गुरु नानक देव भेदाभेदवादी कवि थे, भावुक और कोमल हृदय वाले भी संत थे। इनकी भाषा कौन सी थी? तो बातामीर। तो इंपॉर्टेंट है,
कि गुरु नानक देव की भाषा कौन सी थी, तो बहता नीर, फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी भी इसमें शामिल था। तो इनकी भाषा बहता नीर थी और इसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भी शामिल था। करतारपुर नामक नगर की स्थापना, तो वर्तमान के हालिया दृश्य में अभी करतारपुर काफी चर्चे में था, जो कि डेरा सच्चा सौदा के नाम से भी वहां एक काफी संघर्ष हो रहा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। वही करतारपुर जो कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो उसकी स्थापना गुरु नानक देव ने की और इनकी मृत्यु इसी करतारपुर नामक जगह में हुई। तो करतारपुर नामक नगर की स्थापना तथा इसमें एक विशाल धर्मशाला की स्थापना। करतारपुर कहां पे है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो करतारपुर नामक नगर की स्थापना किया किसने, गुरु नानक देव ने, और इसी करतारपुर में इन्होंने एक विशाल धर्मशाला की भी स्थापना की। तो याद रखेंगे, गुरु नानक देव ने एक महत्वपूर्ण शहर करतारपुर की स्थापना की और इस करतारपुर में एक विशाल धर्मशाला की भी स्थापना की। और करतारपुर कहां पे है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 22 दिसंबर 1539 ईस्वी को हुई। कहां पे, तो करतारपुर में, जो कि आश्विन कृष्ण का दिन था। जिस प्रकार शुक्ल पूर्णिमा का दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, ज्येष्ठ का दिन होता है, तो उसी प्रकार कृष्ण शुक्ल का दिन था, कृष्ण पूर्णिमा का दिन था, तो उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। 22 दिसंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई, आश्विन कृष्ण के दिन। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 22 दिसंबर 1539 ईस्वी को। कहां पे, तो करतारपुर में, जिसकी स्थापना खुद इन्होंने की थी। मृत्यु से पहले अपने भाई और शिष्य लहना को अगला उत्तराधिकारी संत की घोषणा, और यही लहना बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो याद रखेंगे, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की यह स्थापना की थी, याद रखेंगे। तो मृत्यु से पहले इन्होंने अपने भाई और शिष्य लहना को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और यही लहना बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने गुरुलिखी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो मृत्यु से पहले अपने भाई और शिष्य लहना को अगला उत्तराधिकारी बनाया, किसने, तो गुरु नानक देव ने, और यही लहना बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाओं का वर्णन है, जिसमें 974 शब्द और 19 राग हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। तो कौन कौन से पुस्तक का वर्णन है इनके द्वारा, तो इनके द्वारा लिखा गया जपू जी, तखारी, राग के 12 माह, जिसमें 12 माह का वर्णन है, राग के 12 माह का वर्णन है। जपू जी का महत्व हिंदू के गीता उपदेश की तरह है, याद रखेंगे। तो इनकी रचना महान गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है, जिसमें 974 शब्द हैं और 19 राग हैं। और इनकी रचना कौन कौन सी थी, जपू जी, तखारी और राग के 12 माह। राग के 12 माह में 12 महीना के राग का वर्णन है। जपू जी का महत्व उतना ही है जितना कि हिंदुओं के गीता उपदेश का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनका जो मौलिक सिद्धांत था वह मानव मात्र की एकता। इनका जो मूल सिद्धांत था कि मानव मात्र की एकता, कि सभी मनुष्य एक बने रहे, यही इनका मूल सिद्धांत था।
तो मानव मात्र की एकता इनका मूल सिद्धांत था, याद रखेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव की रचनाएं महला 1 से शुरू। तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु नानक देव हैं उनकी रचनाओं की शुरुआत किससे होती है? तो महला 1। महला का मतलब होता है चैप्टर, अध्याय। तो पहले महला में ही गुरु नानक देव की शुरुआत होती है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव की शुरुआत महला 1 से ही प्रारंभ हो जाती है। इनकी रचनाओं की शुरुआत महला 1 से शुरू होती है। 9 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत के समय उन्होंने पंडित से कहा, दया कपास हो, संतोष सूत हो, संयम गाठ हो तथा सत्य उस जनेऊ की पूर्ण हो। यही जीव के लिए जनेऊ या फिर अध्यात्म है। तो 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। और यज्ञोपवीत संस्कार के समय इन्होंने पंडित से क्या कहा? दया का पास हो, अर्थात सबके पास दया की भावना होनी चाहिए। संतोष सुत हो, सभी मनुष्य संतोषी होनी चाहिए। संयम गाठ हो, मनुष्य के पास संयम की भावना होनी चाहिए। और सत्य उस जनेऊ की पूर्ण है, अर्थात इन सभी की जो मूल मंत्र है वह क्या है? तो सत्य है। और यही चारों जो है जीव के लिए जनेऊ, जनेऊ का मतलब होता है अध्यात्म। यही चारों जीव के लिए अध्यात्म या फिर जनेऊ है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आए पांडे, इस प्रकार का जनेऊ तुम्हारे पास है तो गले में पहना दो। और यह जनेऊ न तो टूटता है, न खोता है, न जलता है और न ही इसमें मैल लगता है। और उसके बाद इन्होंने कहा, यदि ये चारों जनेऊ आपके पास है तो ये चारों जनेऊ हमें पहना दीजिए, क्योंकि ये जनेऊ न तो गलते हैं, न टूटते हैं, न खोते हैं और न ही इनमें मैल लगते हैं। तो कौन कौन से? दया, संतोष, संयम और सत्य। और सत्य को उन्होंने क्या कहा? जनेऊ की पूर्ण कहा। और यही चारों जीव के लिए जनेऊ या फिर अध्यात्म है। नवंबर 1504 ईस्वी में अपनी बहन के पति जयराम के पास सुल्तानपुर में चले गए। अक्टूबर 1507 ईस्वी तक वहीं पे रहे। 1504 ईस्वी से 1507 ईस्वी तक दौलत खां के मादी के रूप में वहीं पे क्या रहे? तो कार्यरत रहे। और अपनी आय का अधिकांश भाग गरीबों में और संतों पर इन्होंने क्या कर दिया? तो व्यय कर दिया। तो नवंबर 1504 ईस्वी में वे अपने बहन के पति, जिनका नाम था जयराम, तो उसके पास चले गए। कहां पे? सुल्तानपुर में। और वहीं पे जाकर 3 बरस रहे, 1507 ईस्वी तक, अक्टूबर 1507 ईस्वी तक। 1504 ईस्वी से 1507 ईस्वी तक ये सुल्तानपुर में दौलत खां, जो कि वहां का सूबेदार था, गवर्नर था, तो दौलत खां के मादी के रूप में वहां पे क्या किए? कार्यरत किए, मादी के रूप में। और अपनी आय का अधिकांश भाग ये कहां पे खर्च कर देते थे? तो गरीबों में बांट देते थे और संतों पर खर्च कर देते थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर में ही मर्दाना गुरु नानक देव के शिष्य बने। तो सुल्तानपुर में ही मर्दाना गुरु नानक देव के शिष्य बने और उन्होंने अंत तक गुरु नानक देव की सेवा की। मर्दाना रबाब बजाता था, अर्थात सारंगी बजाता था। और ये क्या करते थे? तो भक्ति गीत गाते थे। तो मर्दाना हमेशा इनके साथ रहता था और मर्दाना सारंगी, जिसे रबाब कहते थे, तो रबाब बजाता था और गुरु नानक देव भक्ति गीत गाते थे। तो सुल्तानपुर में ही मर्दाना गुरु नानक देव का शिष्य बना और अंत तक उसने सेवा किया। मर्दाना क्या बजाता था? तो रबाब बजाता था। रबाब यानी कि सारंगी। रबाब का मतलब होता है सारंगी। और गुरु नानक देव भक्ति गीत गाते थे।
गुरु नानक देव के द्वारा प्रतिदिन बेल नदी में स्नान और वहीं पर परमात्मा के दर्शन और उनके आदेश पर तीर्थ यात्रा पर धर्म प्रचार हेतु रवाना। तो याद रखेंगे, गुरु नानक देव प्रतिदिन बेल नदी में स्नान करते थे। बेल नदी में स्नान करते थे। कहां पे? बेल नदी में। और एक दिन उन्हें परमात्मा का दर्शन हुआ और उन्हीं के आदेश पर ये धर्म प्रचार करने के लिए कहां चले गए? तीर्थ यात्रा पर रवाना हो गए। किसे? तो अपनी सत्ता का भार किसे सौंप दिया? अपने घर का भार किसे सौंप दिया? तो अपने ससुर को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जो गुरु नानक देव थे बेल नदी में प्रतिदिन स्नान करते थे। तो एक दिन स्नान करने के दौरान इन्हें परमात्मा से मुलाकात हुआ और परमात्मा ने ही कहा कि तुम धर्म प्रचार के लिए तीर्थ यात्रा पर जाओ और लोगों का कल्याण करो। इनके प्रखर बुद्धि को देखकर तो उन्हीं परमात्मा के आदेश पर गुरु नानक देव कहां चले गए? तो अपने चारों शिष्य सहयोगियों के साथ लहना, बाला, मर्दाना और रामदास के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। अपने घर का भार किसे सौंप दिए? तो अपने ससुर को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चार उदासी इन्होंने अर्थात 4 तीर्थ यात्रा किया। तो पहला जो तीर्थ यात्रा था, पहला उदासी था अक्टूबर 1507 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। तो पहला जो इन्होंने उदासी अर्थात तीर्थ यात्रा किया वह अक्टूबर 1507 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। दूसरा 1517 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक। तो दूसरा जो उदासी था वह 1517 से 1518 ईस्वी तक। तीसरा 1518 से 1521 ईस्वी तक। चौथा जो था, जो अंतिम 1521 से 1539, कहां पे? तो करतारपुर में। और यही करतारपुर में इनकी मृत्यु भी हो गई। तो चौथा 1521 से 1539 तक। 1521 ईस्वी में बाबर के द्वारा अहमदाबाद पर आक्रमण की प्रत्यक्षदर्शी। तो 1521 ईस्वी में बाबर ने अहमदाबाद पर आक्रमण किया था। तो उनका आंखों देखा हाल किसने अपने आंखों से किसने देखा था? तो गुरु नानक देव ने। ये उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। तो 1521 ईस्वी में बाबर के द्वारा अहमदाबाद पर आक्रमण किया गया, जिसके प्रत्यक्षदर्शी थे गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव ने इस आक्रमण को अपनी आंखों से देखा था। इनके अनुसार सर्वोपरि तत्व है नाम। नाम की प्राप्ति किसके द्वारा? तो गुरु के द्वारा। तो गुरु नानक देव के अनुसार सबसे जो प्रमुख सर्वोपरि तत्व है वह है नाम, अर्थात ईश्वर के साथ नाम का जुड़ जाना। और नाम की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? तो गुरु के द्वारा। याद रखेंगे, इन्होंने 10 शिक्षाएं दी। तो गुरु नानक देव ने 10 शिक्षाएं दी। कौन कौन? ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना, ईश्वर सर्वत्र मौजूद है, ईश्वर की भक्ति करने वाला हमेशा भय मुक्त रहता है, ईमानदारी तथा मेहनत कश होकर उदार पूर्वक व्यवहार, उसके बाद सदैव प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए, स्त्री तथा पुरुष एक समान है, भोजन जिंदा रहने के लिए जरूरी है, पर इसके लिए लोभ, लालच तथा संग्रह वृत्ति का त्याग करना चाहिए। मेहनत एवं ईमानदारी की कमाई से जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। तो ये सभी 10 शिक्षाएं थी किसकी? तो गुरु नानक देव की। भाषा की वाणी में शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। तो इनकी गुरु नानक देव के भाषा की वाणी में क्या क्या प्रधानता थी? तो शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत, हास्य और विभत्स रस भी क्या थे? तो इनकी भाषा में मौजूद थे। कौन कौन? करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत, हास्य और विभत्स रस भी इनकी वाणी में मौजूद थे।
इन्हें अकाल पुरुष की उपाधि मिली थी। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गुरु नानक देव को अकाल पुरुष की उपाधि प्राप्त हुई थी। अकाल पुरुष क्यों? सती प्रथा के विरोध के कारण। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, इसी कारण इन्हें अकाल पुरुष की उपाधि प्राप्त हुई थी। सिख संप्रदाय की स्थापना, तो गुरु नानक देव ने सिख संप्रदाय की स्थापना की। इनके उपदेशों का संकलन किसमें है? तो आदि ग्रंथ में, जिसे हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। तो गुरु नानक देव के जो उपदेश हैं उनका संकलन किस किताब में है? आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में। इन्होंने, गुरु नानक देव ने लंगर की शुरुआत की। लंगर का मतलब होता है सामूहिक भोज। पंजाबी लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को भोजन कराते हैं, सामूहिक भोज कराते हैं, जिसे लंगर कहा जाता है, मुफ्त में भोजन मिलता है। तो इन्होंने लंगर अर्थात सामूहिक भोज की शुरुआत की। अपने उपदेश छोटी छोटी कविता के रूप में दिए। तो ये जो गुरु नानक देव थे, इन्होंने अपना उपदेश कैसे दिया? तो छोटी छोटी कविता के रूप में दिया। याद रखेंगे, छोटी छोटी कविता के रूप में इन्होंने अपना उपदेश दिया। इनका संबंध किसके साथ था? तो सूफी संत बाबा फरीद के साथ था। तो गुरु नानक देव का संबंध सूफी संत बाबा फरीद से था। याद रखेंगे, बाबा फरीद। जपूजी में आध्यात्मिक विचारों का ज्ञान, तो इनके द्वारा जो लिखा गया एक महान ग्रंथ है जपूजी, उसमें आध्यात्मिक विचारों का ज्ञान लिखा गया है। क्या चीज? आध्यात्मिक विचारों का ज्ञान। गुरु नानक देव के उपदेशों का संकलन सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के द्वारा रचित आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में। तो गुरु नानक देव के उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है? तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के द्वारा रचित आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में। तो इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक देव के उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है? तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के द्वारा रचित आदि गुरु या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। तो यह तो थे हमारे सिखों के सबसे इंपॉर्टेंट आदि गुरु, आदि संत गुरु नानक देव। याद रखेंगे, बाबा नानक देव जी, नानक साहब, बहुत सारे इनके नाम हैं। गुरु नानक देव, और इनके बारे में लंगर जो है वह बार बार पूछा जाता है, लंगर की शुरुआत किसने की। अब हम लोग आते हैं इस जो निर्गुण शाखा है, निर्गुण शाखा का ज्ञान मार्गी शाखा है, रचनाश्रय शाखा है, जिसका नाम दादू दयाल। तो उसके एक महत्वपूर्ण संत दादू दयाल के बारे में हम लोग देखेंगे। दादू दयाल ये निर्गुणवादी शाखा के महत्वपूर्ण रचनाश्रय या फिर ज्ञानाश्रय शाखा के संत थे। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। कहां पे? गुजरात के अहमदाबाद नगर में। तो दादू का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। कहां पे? गुजरात के अहमदाबाद नगर में। इनके गुरु कौन थे? तो कबीर दास थे। तो दादू दयाल के गुरु कौन थे? तो कबीर थे, कबीर दास थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनके कुल 52 शिष्य थे। तो दादू के कुल कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे, जिसमें कौन कौन? गरीबदास, सुंदरदास, रजब, बखना, उसके बाद सूरदास, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। याद रखेंगे, सूरदास, तो कुल 52 शिष्य थे दादू दयाल के, जिसमें गरीबदास, सूरदास, उसके बाद सुंदरदास, रजब और बखना इनके मुख्य शिष्य थे। हिंदी की भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत, तो ये जो दादू थे वे हिंदी की भक्ति काल के
ज्ञानाश्रय शाखा के एक महत्वपूर्ण संत थे। रचनाश्रय शाखा या फिर ज्ञानाश्रय शाखा के एक महत्वपूर्ण संत थे हिंदी के भक्ति काल के। दादू के नाम से दादू पंथ की शुरुआत, तो दादू के नाम से एक पंथ की शुरुआत हुई, संप्रदाय की शुरुआत हुई जिसे दादू पंथ कहा गया और इनके अनुयायी दादू पंथी कहे गए। तो याद रखेंगे कि दादू के नाम से दादू पंथ की शुरुआत हुई, दादू पंथ। आध्यात्मिक दयालु होने के कारण, अत्यधिक दयालु होने के कारण दादू दयाल के नाम से प्रसिद्ध। इनका मूल नाम था दादू, लेकिन काफी इनका जो स्वभाव था दयालु स्वभाव के थे, तो अत्यधिक दयालु होने के कारण इन्हें दादू दयाल के नाम से भी जाना जाता है और इसी नाम से किताबों में इनका वर्णन है। तो अत्यधिक दयालु होने के कारण दादू को दादू दयाल भी कहा जाता है। हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता, तो दादू दयाल हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। शबद और साखी की रचना, तो इन्होंने भी शबद और साखी की रचना की। शबद यानी कि शब्द और साखी यानी कि साक्षी यानी कि प्रमाण, तो इन्होंने भी शबद और साखी की रचना की। याद रखेंगे 11 वर्ष की अवस्था में कबीर दास के वृद्ध अवस्था के दर्शन, और तब से दादू कबीर दास के क्या हो गए, तो शिष्य बन गए। तो 11 वर्ष की अवस्था में इन्हें कबीर दास के वृद्ध अवस्था का दर्शन हुआ और तभी से कबीर दास इनके गुरु बन गए। याद रखेंगे कि 11 वर्ष की अवस्था में दादू दयाल को कबीर दास के वृद्ध अवस्था का दर्शन हुआ और तभी से कबीर दास इनके गुरु बन गए। इनकी रचना प्रेम भावपूर्ण, जात पात के निराकरण, हिंदू मुसलमानों की एकता आदि विषयों पर न होकर हृदय प्रेरित है। तो इनकी जो रचना थी वह प्रेम भावपूर्ण थी, जो जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों की एकता, इन सभी विषयों पर न होकर हृदय प्रेरित थी। याद रखें दादू के गुरु के बारे में पता जन गोपाल कृत जन्म लीला की पर्ची में। तो दादू के जो गुरु थे कबीर दास, उनके बारे में कहां से पता चलता है, तो उनके बारे में पता जन गोपाल के द्वारा रचना किया गया जन्म लीला पर्ची से पता चलता है। जन्म लीला पर्ची याद रखेंगे। दादू दयाल के अनुसार कबीर दास सृजनहार अर्थात दुनिया के उत्पत्ति करता। दादू दयाल के अनुसार क्या कहा गया कि जो कबीर दास है वे क्या है, दुनिया के सृजन करता है, अर्थात पूरे दुनिया का निर्माण उन्होंने ही किया है, अर्थात दुनिया के वे उत्पत्ति करता है। याद रखेंगे दादू पंथ के अनुयायियों के द्वारा अपने साथ एक सुमरनी का प्रयोग और आपस में सतराम कहकर अभिवादन। तो जो दादू पंथ के अनुयायी होते हैं वे अपने साथ एक सुमरनी का उपयोग करते हैं। सुमरनी अर्थात एक यंत्र होता है और आपस में सतराम कहकर अभिवादन करते हैं, अर्थात प्रणाम करने के लिए वे क्या कहते हैं, सतराम। तो दादू पंथी के जो अनुयायी होते हैं अपने साथ सुमरनी का प्रयोग करते हैं और अभिवादन करने के लिए सतराम शब्द का प्रयोग करते हैं, सतराम। दादू पंथियों का जो सत्संग स्थल है वह अलख दरिबा कहा जाता है। तो दादू पंथियों का जो सत्संग स्थल है जहां पे बैठकर सत्संग करते हैं उन्हें अलख दरिबा कहा जाता है। तो दादू पंथियों का जो सत्संग स्थल है वह अलख दरिबा कहा जाता है। परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने दादू दयाल ने परम ब्रह्म संप्रदाय की
स्थापना की परम ब्रह्म संप्रदाय। 40 दिनों तक फतेहपुर सीकरी में अकबर को इन्होंने दीक्षा दिया। तो पूछा जाए कि इनके समकालीन कौन मुगल सम्राट था, तो वह सम्राट अकबर था। तो 40 दिनों तक फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने अकबर को दीक्षा दी, ज्ञान दी। तो ये तो थे दादू दयाल और फिर गुरु नानक देव। दादू दयाल के कुछ थोड़े से फैक्ट बचे हैं जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद यह जो रचनाश्रय शाखा है, ज्ञानाश्रय शाखा है, उसके एक दो संत हैं और उसके बाद यह रचनाश्रय शाखा समाप्त हो जाएगा और चलेंगे हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी की ओर और मलुक दास की ओर। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक